वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया और शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहम समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ हैं। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल देते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज और कमरे अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद उल फितर के बाद मुल्क में कोरोना वायरस ने तेज़ी के साथ पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और आज एक ही रोज़ में अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस 4131 हो चुके हैं। अहम खबर दें आपको, ईद उल फितर के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस 4131 रिपोर्ट हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,370 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 4131 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद मजमूई तौर पर तादाद 80,463 तक पहुँच गई। कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ सिंध में पाए जा रहे हैं, जहां मुसद्दका मरीज़ों की तादाद 31,086 तक जा पहुंची। इसके अलावा पंजाब में 29,489, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740, इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 779 और आज़ाद कश्मीर में 284 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेद कोरोना से जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए। मियां जमशेद कई दिनों से इस्लामाबाद के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक मियां जमशेदुद्दीन काकाखेल के बेटे मियां उमर काकाखेल और भाई मियां शब्बीरुद्दीन काकाखेल कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। मियां जमशेदुद्दीन सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन भी रह चुके हैं। वो वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक के करीबी दस्तराज और साथियों में से थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक SOP के मुताबिक आज 6 बजे काका साहब में तदफीन की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद अहमद चौधरी ने पार्लियामान के बराह रास्त सेशन से गुरेज का मशवरा दे दिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद अहमद चौधरी का कहना है कि कोरोना एक हफ्ते में सूबाई वज़ीर समेत 4 अरकान की जान ले चुका है। 18 के करीब अरकान असम्बली अब भी कोरोना से मुतासिर हैं। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि पार्लियामान के मवासलाती सेशन करके एहतियात का मुज़ाहरा कर सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची में गिर के तबाह होने वाले बदकिस्मत तैयारे के कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के मॉडल कॉलोनी में गिर के तबाह होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे के कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मुतालिक एक ख़त एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन इफ्तिखार अहमद की जानिब से PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को ये ख़त लिखा गया। ख़त में बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतालिक कप्तान को हिदायत देता रहा, लेकिन कप्तान ने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। तैयारा कंट्रोल जोन अप्रोच पॉइंट पर था तो तैयारे की बुलंदी ज़्यादा थी। कंट्रोलर ने कप्तान को वार्निंग दी कि बुलंदी ज़्यादा है। ख़त में मज़ीद बताया गया कि तैयारा 7 नॉटिकल मील पे था तो तैयारे की ऊंचाई 5200 फीट थी। लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी मुकर्ररा हद से काफ़ी ज़्यादा थी। आपको बताएं कि सिंध में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने के बाद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया गया।
لیکن ٹرانسپورٹرز کی جانب سے SOPs پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ سندھ کے شہروں میں آج سے پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی، جبکہ کراچی کی سڑکوں پہ مختلف روٹس کی گاڑیاں رواں دواں ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ماسک پہننے کی ہدایت پر عمل کا ملا جلا رجحان دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جبکہ مسافر بھی بغیر ماسک سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے خبردار کیا کہ جن گاڑیوں میں ماسک سینیٹائزرز نہیں ہوں گے انہیں بند کر دیا جائے گا۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ نیب راولپنڈی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو جعلی اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کیس میں کل طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو تمام متعلقہ کاغذات ساتھ لانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب راولپنڈی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کل طلب کر رکھا ہے۔ مراد علی شاہ کو جعلی اکاؤنٹس اور سولر لائٹس کیس میں طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تیسری بار طلب کیا گیا، جبکہ وہ ایک بار نیب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو تمام متعلقہ کاغذات ساتھ لانے کی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی۔ نیب نے سیکیورٹی انتظامات کے لیے اسلام آباد پولیس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ نیب دفتر کے باہر سیکیورٹی انتظامات اچھے سر انجام دیے جائیں۔ اسٹار ایشیا نیوز میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔